तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो आप लोगों के लिए मैं एक नया वाला मंगा लेके आ गया हूँ। तो इस वाले स्टोरी को देख के कमेंट में बताना मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग की भूतिया सा जगह को दिखाया जाता है, जहाँ की जैसे कि देख सकते हो पेड़ों में कोई पत्ते नहीं है। अंधेरे कोहरा से घिरा हुआ एक ओमिनस जगह पे हम लोग को बताया जाता है कि टेस्ट को पास करने के लिए इन लोग को 10 साल लाना पड़ेगा आधे महीने के अंदर। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हो एक तरफ एक बंदा मरा पड़ा है, उसके साइड दो बंदे हैं। लेकिन इस चीज को देख के भी अपने टकला अपने तो चुन्नमुन को कहता है कि अरे वो देखो, वो एक डीमन ज़ॉम्बी नहीं है। करीब से देखा जाए तो ये ज़ॉम्बी उतना भी डरावना नहीं है। तुम लोग मुझे देख के सीखो किस तरह मैं इस डीमन ज़ॉम्बी का सर को उखाड़ता हूँ। तब इस टकले की कॉन्फिडेंट वाले बातों को सुन के उसने अपने चुन्नमुन कहता है कि यस बॉस, एकलौते आप ही है जो एक काम कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये गू ट्रेल इसके बॉस के लिए कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कई बार कि गू का मतलब एंशिएंट चाइना में कीड़ा होता है। लेकिन इस डिटेल को छोड़ के अब तक तो हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है इस ओमिनस जगह पे इन लोगों का टेस्टिंग किया जा रहा है। लेकिन अब स्टोरी में उस तरफ चुन्नू मुन्नू से ये वाला लड़की कहने लगती है कि एक बार ये टेस्ट अगर खत्म हो जाए ना, तब ये लोग हेल एसुरा क्लैन को ज्वाइन करने के बाद अच्छा खाना वगैरह खा पाएंगे, एक तो मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद तो शायद ये टेस्ट हेल असुरा क्लैन ही कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वहां से सेंसर के हम लोग को इन दो बंदों को दिखाया जाता है। ये पहले दिखने वाला चक्कू है, बंदे का नाम हान है, जो कि अपने दोस्त लूसन को कहता है कि अरे मेरे भाई आप क्या करना है। जिसके जब में उस अपने लूसन कहता है कि अरे यार रुक ना, हम लोग पहले देख लेते हैं आगे क्या होगा। जिसके बाद ही हम लोग इस टकले को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी कॉन्फिडेंस से अपने हाथ का मसलते कहने लगता है कि सिर्फ 10 ही सच चाहिए ना, ये तो यूं हो जाएगा। ये बोलने के साथ साथ ही हम लोग इस डीमन ज़ॉम्बी की आंखों को दिखाया जाता है। उसके बाद ही वो डीमन ज़ॉम्बी अपनी इस टकले का सर कोई काट देता है एकदम क्लीनली, जैसे कि यार देख रहे हो। तब इस चीज को देख के उस तरफ तो मतलब सब लोग ही फट जाती है। लेकिन अब इस तरफ अपने डीमन ज़ॉम्बी उस टकले गिरते हुए सर को कैच करके वहीं पे खाने लगता है, जो चीज देख के इंची और भी ज्यादा फट जाती है। लेकिन उस तरफ अपने तो लूसन सुहान को कहता है कि मेरे भाई देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। तो ये लोग वहां से भाग रहे थे, जिसका पीछा वो तो चुन्नू मुन्नू भी कर रहे थे। लेकिन उनके पीछे वो डीमन ज़ॉम्बी पहले तो उस बंदी की सर कर देता है, उसके बाद इस बंदी का भी काम तमाम कर देता है। लेकिन अब यहाँ इन दोनों के मारते वक्त अपना वो दोनों बंदे इस डीमन ज़ॉम्बी से काफी डिस्टेंस बना चुके थे, जिस चीज को देख के अपने डीमन ज़ॉम्बी इन बंदों को ना खा के उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तो अब उस तरफ भागते अपना सुहान लूसन से पूछता है कि अरे मेरे भाई हम लोग भाग के जाए तो जाए किधर। जिसके जब में इस तरफ अपना लूसन कहता है कि वे साले मेरे को कैसे पता होगा, तू क्या कह रहा है हम लोग भागना छोड़ के उस डीमन ज़ॉम्बी से हेड टू हेड फाइट करे। साले मुंह बंद कर और भागने में कॉन्सेंट्रेट कर। ये बोलते हैं ये लोग इस थिक फॉग के अंदर भागते हुए चले जाते हैं। और जैसे दिख रहा है ये लोग एक कैनियन के पास आ गए हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद अपना सुहान लूसन को कहता है कि ऐसा लग रहा है हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, अब वो डीमन ज़ॉम्बी हम लोग का पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बोलने के साथ साथ ही हम लोग को उस डीमन ज़ॉम्बी को वहीं पे लैंड करते हुए देखा जाता है। जिस चीज को देख के लूसन और सुहान अपना तलवार निकलते एक दूसरे को कहता है कि हम लोग के पास अब कोई चॉइस नहीं है, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए इसके साथ यहीं पे लाइफ एंड डेथ की लड़ाई करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद अपना लूसन पहले इस डीमन ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन क्या अपने डीमन ज़ॉम्बी ने इसके सर के ऊपर हाथ रख के उड़ते हुए अपने सूलंग के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। जिस चीज को देख के लूसन इसके ऊपर अटैक कर पाता इससे पहले वो डीमन ज़ॉम्बी ने इतना ज्यादा फास्ट था कि उसने अपने लूसन को भी एक जोरदार फटका देता है। जिसके बाद ही उसका नेक्स्ट टारगेट अपना सुहान बन जाता है। तो अब इस पॉइंट पे दिखने में ऐसा लग रहा था कि अपना सुहान की कहानी एक खत्म हो जाएगा, जो चीज समझ के मेरे को भी लगा कि अपना सोहन शायद स्टोरी का एमसी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट में हम लोग को दिखाया जाता है अपने सोहन ने इस आते हुए डीमन ज़ॉम्बी को एक कोहनी मार के खुद को किसी तरह डिफेंड कर देता है। जिस चीज को देख के उसका अपना लूसन एकदम ही गुस्से में तलवार ले उठ के अपनी इस डीमन ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक सक्सेसफुल भी होता है जैसे कि दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये तलवार उतना सा धारदार नहीं था, इसलिए मतलब इस तलवार इस ज़ॉम्बी के शरीर के आर पार नहीं गया। इसका ही फायदा उठाते हुए अपना डीमन ज़ॉम्बी अपने लूसन को एक और जोरदार फटका देता है। जिसके बाद ही अब यार मेरे को पता नहीं क्यों इस डीमन ज़ॉम्बी को देख के लग रहा था कि यार देखो तो ये कितनी अच्छी ब्लड थर्स्टी एकदम ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। लेकिन नेक्स्ट पैनल में जब मैंने देखा अपने डीमन ज़ॉम्बी अब पूरी तरह से गुस्सा हो गया है, वो अपना बजर्ग मोटर लेके अब पहला हमला लूसन के ऊपर करता है। जिस चीज को देख के अपना लूसन भी इसकी तरफ ही आगे बढ़ते मन में सोच रहा है कि अरे धत, अब वो तलवार भी चला गया मेरे हाथ से,
अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। ये सोचते सोचते अपना लूसेंग उस डीमन ज़ॉम्बी के छलांग मार के झपटने वाले हमले से निपटने के लिए स्लाइड मारता है, लेकिन फिर भी वो अपने डीमन ज़ॉम्बी के चंगुल में आ ही जाता है। जिस चीज को देख के अब अपना सुहान तलवार ले उठ के अटैक करते हुए मने सोच रहा है कि सुहांग बेटा सोच सोच, मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग में क्या लेसन दिया गया हम लोग को। स्टेल्थ, स्पीड और सरप्राइज इन लोग का हथियार है। यह सोचने के बाद अपना सुहान पीछे से इस डीमन ज़ॉम्बी के सर पे तलवार दे मारता है, जिसके बाद यारो अब अपनी इस डीमन ज़ॉम्बी की किस्सा तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन उस तरह क्या अपने डीमन ज़ॉम्बी ये ब्लड के साथ साथ ब्लैक ब्लैक ऑरा निकलते हुए वही खतरनाक वाला रूप लेके अब अपने सुहान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिस चीज को देख के उससे अपना सुहान मन में सोच रहा है कि अगर सरप्राइज अटैक में तुम्हारा सर फूट दिया जाए उसके बाद भी तुम बच जाओ ना, तब मेरे को इसकी पूरी कपड़े गर्दन ही कटना पड़ेगा। जिसके बाद ही जैसे कि देख सकते हो अपना सुहान इस डीमन ज़ॉम्बी को स्लेइंग कर ही देता है। जिसके बाद वो लोग इतने ज्यादा भाग दौड़ और लड़ाई के बाद वहीं पे उस डीमन ज़ॉम्बी को मार के लेट जाता है। लेटते हुए अपना सुहान लूसन से पूछता है कि मेरे भाई तेरे पास सुट्टा मिलेगा, सुट्टा। जिस वक्त सुनकर अपना लूसन कहता है कि अरे हम लोग एंशिएंट चाइना के फैंटेसी वाले वर्ल्ड में हैं, यहाँ तेरे को सुट्टा कहाँ से मिलेगा। जिस चीज सुनकर उस अपना सुहान कहता है कि अरे नहीं रे, ये फॉग देख रहे ना, ये फॉग धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, हम लोग तारे भी देख पा रहे हैं, देख देख। तो यहाँ यारो मैंने ऑब्वियसली मेरा बकवास ऐड किया, लेकिन उन लोगों की बातें कुछ ऐसे ही थे। यहाँ मतलब जैसे कि देख रहे हो मेरे भाई वो तारे देख रहे हैं, वो तारे, अरे हाँ भाई ये साल काफी लंबा भी था ना, ऐसे कुछ मतलब बात कर रहे थे। तो इसलिए अब स्टोरी में अपने सुहान के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ इस स्नोई विंटर के दिनों में अपना सुहान अपने फॉस्टर फादर की लाश को ले जाते हुए अपने आप को कहीं पे सेल करने के लिए जा रहा है। जिस चीज कर में आज भी उसे विविडली याद है किस तरह लोगों की बातें ऐसे थे कि हेवेंस गुस्सा है न्यू एम्परर के ऊपर, इसलिए ये हार्श विंटर बेच के उनके पूरे कंट्री को पनिश किया जा रहा है। और इसी हार्श विंटर की वजह से ही अपने सुहान के फॉस्टर फादर की मौत हो गई, इसलिए वो अब एक होमलेस बच्चा है जो कि रास्ते पे किसी भिखारी की तरह मरना नहीं चाहता है। इसलिए वो खुद को बेच के इस हार्श विंटर को सरवाइव करने के बाद बाकी का बाद में सोचेगा। इसलिए वो अपने फॉस्टर फादर के लाश को लेते हुए इस हट्टे कट्टे दिखने वाले टकले के पास आके कहता है कि हेलो मिस्टर, मैं खुद को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। जिस वक्त सुनकर उससे अपने हट्टा कट्टा टकला कहता है कि अबे हरामजादे, खुद को बेचने का चाहता है ना तो तेरे को बेहद सारी जगह मिल जाएगी, तो यहाँ क्यों आया है। जिसके जवाब में अपना सुहान कहता है कि ये ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ अगर मैं खुद को बेचूंगा ना तब मैं 5 साल के बाद आजाद हो सकता हूँ। लेकिन अब इस बात सुन के उससे अपने हट्टा कट्टा टकला कहता है कि अगर तू 5 साल को यहाँ सरवाइव कर पाए ना तब बात की बात है। लेकिन अब यहाँ जैसे कि दिख रहा है इस पॉइंट पे अपने सुहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस तरफ अपने हट्टा कट्टे की बातें खत्म नहीं होता। इसलिए अपने सुहान से पूछता है कि अबे बच्चे, तू खुद को बेचना ही क्यों चाह रहा है। जिसका जब मैं अपना सुहान कहता है कि ये जो लास्ट दिख रहा है ना, यह ओल्ड मैन मुझसे प्रॉमिस लिया था कि अगर वो मर जाए ना तब मैं किसी वेल्दी मैन को मैं खुद को बेच दूं, उसके बाद मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिनों का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन मैं इस चीज को, इस भेद को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ सिर्फ 5 साल तक खुद को बेचने के लिए। तब इस चीज को सुन के उस तरफ अपने हट्टे टकले को समझ में आ जाता है कि अपना सुहान कोई नाइब बच्चा नहीं है। जिसके बाद हम लोग को ग्रेव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वही अपना सुहान अपने फर्स्ट फादर को आखिरी बार कह देता है कि मेरे को 12 साल तक रेस करने के लिए शुक्रिया। यानी कि इस पॉइंट पे अभी अपने सुहान का उम्र 12 साल है। तो यहाँ अपना सुहान प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से उसका भेद उसके हाथ पे होगा। तब इसी के बाद हम लोग उस हट्टे कट्टे टकले और अपने सुहान को दिखाया जाता है, जिसकी ओर टकला इस बेयर हाउस के अंदर और भी बच्चों के साथ उसको फेंक देता है। तो यहाँ इस चीज को देख के अपना सुहान मन में सोच रहा है कि ऑल्दो अपना सुहान खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि इन 5 सालों में उसे जो कुछ करना पड़े वो करेगा और सरवाइव करके इस जगह से निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ और ही निकल गया। यह अपना सुहान बाकी और सारे बच्चों को खुद को इंट्रोड्यूस कर लेने के बाद एक कॉर्नर में जाके रोते हुए मन में सोच रहा है कि ये लोनलीनेस उसके वो पुराने पास्ट के दिनों को याद दिलाता है। वो यहाँ आने के बाद सोच रहे कि उसके जो पास्ट के दिन थे ना वो काफी अच्छे दिन थे, मतलब कंपेयर टू अभी अपने जो सुहान के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ एक्चुअली अपने सुहान को हार नहीं मानना है
क्योंकि वो जीना चाहता है। इसी के साथ वो अपने आंसू को पोंछ लेता है। इसके बाद ही हम लोग को बताया जाता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक अपने सुहान और बाकी सारे बच्चों को स्लेव हॉल के फिश टेक्निक को कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाया जाता है। और यहाँ जैसे मतलब दिख भी रहे हो, जो बंदे लोग ठीक से इस फिश टेक्निक को परफॉर्म करके प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, उन लोगों पर मार पड़ती है। जिसके बाद ही हम लोग को बताया जाता है कि इस हेल होल में अगर वो जीना चाहता है तब उसको ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज के लिए हर किसी से उसे कम्पीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम्हें भूख लगे तब तुम्हें खाने को छीनना पड़ेगा, और अगर तुम खुद को बुली होते नहीं दिखना चाहते हो ना, तब तुम्हें हर एक मौके पे फाइट बैक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही दिन चलते चलते अपने सोहन का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने लगा। वो अब काफी जल्दी रिकवर होने लगा, उसका शरीर काफी स्ट्रॉन्ग और स्टडी भी बनने लगा। लेकिन अब इसी बीच उसकी मुलाकात अपने लू सन से होती है, जहाँ की एक दिन उसका अच्छे से पिटाई देने के बाद उसका मतलब यहीं पे फेंक दिया जाता है। जिस चीज को देख के अपना सोहन उसे पूरा का पूरा ब्रेड देता है, और देते मतलब कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे ऐसे हालात होने की वजह क्योंकि तूने ज्यादा खाया नहीं है, इसलिए तू ट्रेन भी नहीं कर पाया और इसलिए तेरे को मार भी पड़ी। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरह अपना लोहन कहता है, क्यों क्या तू मुझे इस ब्रेड को देख के खरीदना चाहता है क्या? जिसका जवाब उस तरह से अपना सुहान ना से दे पता उससे पहले अपना लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि साले तूने देखा नहीं, इन सिर्फ कुछ मंथ में पूरे का पूरे 3 ग्रुप चेंज हो गए। जो लोग ज्यादा खाते हैं उन लोग को पहले ले जाके मार दिया जाता है। तेरे को क्या डर नहीं लग रहा है अगर हम लोग को उस तरह ले जाया जाए तब हम लोग के साथ वो लोग क्या करेंगे? तो यहाँ एक्चुअली जो लोग ज्यादा खा पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा छीन के खा पाते हैं, इसलिए उन लोग को अलग फैक्शन में रखा जाता है, जहाँ फिर से उन जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर से उन लोगों को छीन के किसी और ही फैक्शन में रखा जाता है उस जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ। जो चीज अब इन लोगों को भी समझ में आ जाता है, इसलिए अपना सोहन कहता है कि इस जगह पे सिर्फ मार्शल आर्ट सब कुछ है, तो मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगा, और इसके इस्तेमाल से मेरा शरीर ताकतवर हो रहा है और मैं आगे और ज्यादा कंटिन्यू भी रखना चाहता हूँ। एक बेटर जिंदगी के लिए ये चीजें तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस चीज को सुन के कि बेटर जिंदगी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, अपने लूसन को झटका लगता है, और उस दिन से ही वो अपने सुहान का एक पार्टनर बन गया, दोस्त बन गया, जो कि हर एक तरह के ट्रेनिंग चोटों को साथ इंड्योर करते हैं। और इसी तरह कुछ और दिनों तक उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की, जिस वजह से उन लोग की फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन गए। जिसके बाद ही अपने हट्टा कट्टा टकला इन लोग को ब्लाइंड फोल्डेड करके इस टिमेनिक फॉरेस्ट में, जिसको कि जियो लैंड फुल ऑफ इविल भी कहा जाता है, वहां फेंक दिया। और यार मैं कू को ना जियो कहूंगा क्योंकि साला कू कू कहा जा रहा है यार, कू मतलब समझ रहे ना, इसलिए मैं जियो कहूंगा तो समझ जाना। तो अब जाके हम लोग को रिवील होता है कि अपना सोहन और लूसन इस टीमेनिक फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। और इससे पहले मैंने जो कहा ना कि वो लोग शायद स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों का चुनाई कर रहा है किसी मतलब और ही फैक्शन में भेज के, लेकिन किसी और फैक्शन में भेज के नहीं, वो एक्चुअली उन स्ट्रॉन्ग बंदों को इस टीमेनिक फॉरेस्ट में फेंक दे रहे थे, जहां से अगर सर्वाइव करोगे तब तुमको शायद किसी और ही तरह के ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और वैसे भी आप लोगों ने सुना नहीं, अपने जब सोहन उस टीमेनिक ज़ॉम्बी को मार रहे थे तब वो क्या कहा कि स्टेल्थ, स्पिरिट और सरप्राइजिंग ये असैसिन बनाने की ट्रेनिंग से। लेकिन अब स्टोरी में अपना लूसन सोहन को टीज करता है कि अपना सोहन 5 साल पहले एक जो लड़की को देखा था, उसने मतलब अपने सोहन को ये हाफ खाया ब्रेड दिया था, जिस वजह से वो सरवाइव किया था उस दिन को। तो इस वजह से मतलब अपना सोहन किस तरह उस लड़की को ढूंढना चाहता है, इस चीज का लूसन टीस मारता है कि अभी साले तो अगर यहाँ से सर्वाइव करके निकल के उस लड़की को ढूंढ भी लेगा, लेकिन अगर वो लड़की किसी से शादी कर लिया होगा तो तब तो क्या करेगा? लेकिन अब इस चीज को सुन के अपना सोहन फनी सा फेस बनाते कहता है कि अरे यार मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन छोड़ो छोड़ो, वो अगर हैप्पी रहेगा तो मतलब अच्छी बात है ना। लेकिन अब इस चीज को सुन के उससे अपना लूसन कहता है कि अरे मेरे भाई मैं तो टीज कर रहा था, अच्छा तू मेरे को प्रॉमिस कर कि तू इस लड़की को मेरे सिस्टर इन लॉ जरूर बनाएगा। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना सोहन भी कहता है कि मेरे भाई हम लोग एक साथ सर्वाइव करके ना उस लड़की को भी ढूंढेंगे और तेरे सिबलिंग्स को भी ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है ये लोग दोस्त से ज्यादा एक भाईचारे वाला रिश्ता रखे हैं यहाँ पे। जिसके बाद ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है इन दोनों ने किस तरह उन टीमेनिक ज़ॉम्बीज को हंट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा हंटिंग करते करते उन लोगों को टोटल 8 सर मिल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ उन लोग की दिक्कत यहाँ आ जाता है कि उन लोग के पास ज्यादा रेशन नहीं है। लेकिन अब इस बोन फायर में इन बातों के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि अपने लूसन के फादर ने एक बार उसे कहा था कि एंशिएंट टाइम में डीमंस लोग इस पूरी दुनिया को रूल करते थे, लेकिन किसी तरह ह्यूमंस ने
साउथ ऑफ क्वींसलैंड में ज्यादातर डीमंस को एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन अभी भी डीमंस को देखा जाता है। लेकिन उन डीमंस के पास वो एंशिएंट डीमन जैसे स्ट्रेंथ नहीं हो करते, इसलिए उनको एक्चुअली एक्टिवली हंट किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग डीमनिक टर्न को कल्टीवेट करते हैं। और अभी ये जो डीमनिक ज़ॉम्बी को ये लोग मतलब हंट कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली डीमनिक ऑरा से कवर कॉर्प्स है, इसलिए इनको डीमनिक ज़ॉम्बी कहा जा रहा था। तो ये लोग एक्चुअली डीमन नहीं है। तो अब यहाँ इस बात के खत्म हो जाने के बाद वहां ये पिद्दू जैसा एकदम मिजरेबल दिखने वाला बंदा आ जाता है, जिसको देख के अपना लूसन अपने तलवार निकल के इसको यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इस बात को सुन के वो पिद्दू जैसा दिखने वाला बंदा कहता है कि मैं कई घंटों तक बारिश में भीग रहा था, अगर ऐसे चलता रहेगा ना तब मैं ठंडी से जम के ही मर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉर्नर में पड़े रहूंगा, तो प्लीज मुझे इस जगह से बाहर मत निकालो। ये बोलते हैं जैसे कि मतलब दिख रहे हो एकदम ही रोते कपकपाते आवाज में मतलब कह रहा था, जिस चीज को देख के सुहान इस पिद्दू जैसे दिखने वाले बंदे को रहने की इजाजत देता है। जिस चीज को देख के उस समय लूसन मन में सोच रहा है कि वो सुहान के पर्सनैलिटी बारे में अच्छे से जानता है। उसके सिंपल पर्सनैलिटी ना मुसीबत भी है, और इस वजह से मतलब उसने दोस्ती भी की इसके साथ। लेकिन अब उस तरफ जब सुहान इसको रहने की इजाजत दे देता है, तो मतलब ये कुछ देर आग में अपने आप को गर्म करने के बाद वो अब इन लोग के डिमनिक ज़ॉम्बी को कटे हुए सर की तरफ देखते कहता है कि इतने सारे, तुम लोगों ने सच में इतने सारे को हंट किया। लेकिन अब इस बात को सुन के उस समय लूसन इस पिद्दू जैसे दिखने वाले बंदे को कहता है कि हाँ हम लोगों ने ये हंट किया, लेकिन तेरे बैग में भी तो ये डिमनिक ज़ॉम्बी के सर है। लेकिन अब इस चीज को सुन के वो पिद्दू जैसे दिखने वाला बंदा उस बैग को आगे बढ़ाते कहता है कि इस बैग में जंगल का कुछ फल है, कि तुम लोग खाना चाहोगे। ये बोलती है। अचानक से अपना पिद्दू जैसे दिखने वाला हैवान बन जाता है, और इस बैग की मदद से आग जलने वाले बॉन फायर में फेंक के मार के मतलब आग को इनकी तरफ फेंक के कहने लगता है कि मैंने इस फूड को हासिल करने के लिए कई सारा एफर्ट लगाया है, इसलिए मैं इस फूड को तुम लोग को देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बारिश से जो बचाया है, तो शुक्रिया। यारो इस बंदे ने यहाँ धन्यवाद करने की जेस्चर की धजिया उड़ा दी, क्योंकि नेक्स्ट फिल्म में हम लोग को देखा जाता है क्योंकि लूसन के आंखों में वो आग के छींटे मिट्टी वगैरह जाने की वजह से वो अपने मतलब आंखें को बंद कर लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो पिद्दू जैसा दिखने वाला बंदा लूसन के ऊपर तलवार से हमला कर देता है। जिस चीज को देख के अपना सुहान लूसन को धक्का देके वो बार खुद में ले लेता है। तब यहाँ जैसे कि दिख रहा हो वो पिद्दू जैसा बंदा अपने सोहन को इस तरह मतलब तलवार छाती में मारने के बाद उसको धक्का देकर वहीं पे गिरा देता है। जिस चीज को जब अपना लूसन देखता है तब वो मतलब जल्दी से अटैक करने लिए उठ के जाते वक्त स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके पैर में वो ज़म्बी गर्ल ने जो चोट लगा था वो चोट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जिस चीज को देख के अपने वो पिद्दू जैसा बंदा एकदम ही इविल वाला हंसी हंसते कहता है क्या बे तेरे पैर की वो हालत है, इसके बावजूद इसको बचने के लिए आ रहा है। रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं किस तरह इस बंदे के सर को दो हिस्सों में फोड़ डालता हूँ। यह बोलते हैं अपना पिद्दू जैसा बंदा अपने सोहन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को जैसे कि दिख रहे हो अपना सोहन डॉज करने के लायक बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उस तरफ से अपने लूसन की वो हालत होने के बावजूद भी वो अपनी सोहन को बचा लेता है। ये कहते कि हरामजादे मेरे ब्रदर को छूने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ अपने पिद्दू जैसा बंदा मन में सोच रहा है कि अपना लूसन उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन अब उस तरफ इस लड़ाई को छोड़ के अपना सोहन मन में सोच रहा है कि ये वीक दिखने वाला बंदा पिद्दू जैसा बंदा अपने आप को कमजोर बना के डिस्गाइज करके पहले लूसन के ऊपर अटैक करता है, जो अटैक एक्चुअली उसके लिए था। क्योंकि जब अपने सोहन ने लूसन को बचाने के लिए गया ना तब उसने अपनी वीकनेस को शो कर दिया, जिसका फायदा वो पिद्दू जैसा बंदा बखूबी उठाया। इस बात को सोच लेने के बाद अपना सोहन मन में सोच रहा है कि उसे अभी कभी इस बंदे को मारना पड़ेगा। ये सोचने के बाद जब उस पोटली के अंदर देखता है ना जिसके अंदर ये लोग सोच रहे थे कि डिमिनिक ज़ॉम्बी का सर होगा, उस जगह वहां पे इंसानों का सर था। यानी कि इस बंदे ने अपनी टीममेट्स या दोस्तों को मार के इनके पास इन लोगों को मारने के लिए आया है, और ये अपॉर्चुनिटी अपने सोहन ने खुद अपने हाथों से उसको दिया है। तो जब ये चीज अपने सोहन को समझ आ जाता है, उसको ये भी समझ आ जाता है कि वो जब पिद्दू जैसे दिखने वाला बंदा है ना वो एक मॉन्स्टर है जो कि टेस्ट को पास करने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए अपना लूसन जो लड़ रहा है वो डेंजर में है। क्योंकि इसी सोच के बाद ही हम लोग को उस पिद्दू जैसे दिखने वाले बंदे को देखा जाता है, जो कि अभी दिखने में एकदम ही पिद्दू जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी वो अपना ट्रू चेहरा ईविल चेहरा दिखाते है। अपने लूसन का अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि इतने रिफाइंड स्किल, ऐसा लगता है तू सच में शायद कुछ ज्यादा अच्छे से खाता है और ट्रेनिंग भी करता है ना।
ये बोलने के साथ साथ ही जब अपना लूसन उसके ऊपर अटैक करता है ना, तब उस अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए अपना लूसन उसके तलवार लिए हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्या, अपने पीछे से दिखने वाला इतना चालाक है ना, वो अपनी तलवार को अपने हाथ से गिरा के नीचे झुक के बाएं हाथ से पकड़ के अपने लूसन के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो जैसे कि यार दिख रहे हो, अपने ये बंदा लूसन के कंधे में अपने तलवार को घुसा के कहता है कि ना, इस तलवार को ट्विस्ट कर दूं। तो वो ट्विस्ट करके अपने लूसन को टॉर्चर करते हुए कहता है कि क्या तेरे को पता है, ये जो डिमिनिक ज़ॉम्बी को तूने इतना हंट किया है ना, ये अपने स्लेवरी हॉल के ही सारे के सारे बंदे हैं। तेरे को शायद पता नहीं है, स्लेवरी हॉल में जो खाना दिया जाता ना, उस खाने के अंदर वो लोग डिमिनिक पैलेट्स मिला देते हैं, जिसके अंदर डिमिनिक एनर्जी होता है। तो अगर तू सोच रहे ना कि तू इस फॉरेस्ट में 15 दिनों से ज्यादा टाइम लगा के अपने दोस्त की मदद करके और ज्यादा सर इकट्ठा करके टेस्ट को पास करेगा, तब तू ये चीज भूल जा, क्योंकि इस फॉरेस्ट का एनर्जी जो है ना, वो तेरे शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद डिमिनिक एनर्जी को एक्टिवेट करके तुझे एक माइंडलेस कॉर्प्स वाले डिमिनिक ज़ॉम्बी बना देगा। तो अब ये बोलने के बाद हमारा पिद्दू जैसा बंदा आगे कहने लगता है कि वो तेरा जो 8 सर है ना, वो भी अब मेरा है, मेरा जो सर था वो भी मेरा है, क्योंकि उन लोगों को सर ही चाहिए, चाहे वो इंसान की हो या डिमन की हो। तब इसका मतलब तो समझ रहे ना, मुझे सिर्फ बस एक ही सर चाहिए। तो तू बता, तेरा सर कटू या तेरे दोस्त का सर कटू? जिस चीज सुनकर उस सर में सुहान हमला करते हुए कहता है कि मैं हरामजादे तेरे को किसी को भी काटने नहीं दूंगा। जिस चीज को देख के अपना पिद्दू जैसा बंदा ट्विस्टेड वाला हाथ से हंसते कहता है कि अच्छा, तो तू अपना सर देने के लिए आ रहा है, आजा आजा। ये बोलने के बाद जब अपने पिद्दू जैसा बंदा अपने लूसन के कंधे से तलवार निकाल के अपने मतलब सुहान को अटैक करने वाला था, उस मोमेंट में अपने लूसन ने उसके तलवार को पकड़ लिया है, जिस वजह से अपने पिद्दू जैसा बंदा जैसे कि दिख रहा हो तलवार को निकाल नहीं पाता। इसका फायदा उठाता है अपने सुलन ने उसके ऊपर एक स्टैब वाला हमला कर देता है। जिस स्टैब वाले हमले को उस पिद्दू जैसे दिखने वाले बंदे ने अपने हाथों के हाथ से डिफेंड करने की कोशिश की, जिसके बाद ही वो वहां से हटते हुए अपने सुहान को कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन साले, तुम मुझे सक्सेसफुली गुस्सा देने में कामयाब रहा, अब तू बचेगा नहीं। ये बात बोल के कुछ कर पता उससे पहले अपने लूसन ना इसके साइड में जाते हुए माथे से पीछे से इस तरह अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से अपने मतलब सूलन के जो स्टेप वाला अटैक था, वो अटैक इसके पूरे छाती को आर पार कर दिया। मतलब यार सीधी सी बात है, स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन करने के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बाय।